डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज का टॉपिक है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, यानी कि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी या सेकेंडरी वेवलेट थ्योरम। तो इसके सिद्धांत के आधार पर आज हम तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। कैसे तरंगों के परावर्तन की व्याख्या होगी बच्चों? देखिए, मान लो हमारे सामने ये एक तल है, इसका नाम मैंने बोला AB, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, मान लो ये कोई इंसिडेंट आपतित किरण है, मैंने बोला आपतित किरण। ये जो आपतित किरण है इस नॉर्मल के साथ में एंगल I बना रही है, ये क्या है? अभिलंब है। और ये जो मैंने AB जो माना है सरफेस, ये तो अभिलंब हुआ। और जो AB जो सरफेस है वो कुछ भी मान लीजिए आप, कांच मानिए, ग्लास मानिए, एनीथिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगी वो चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यदि मैं बात करूं कि ये इंसिडेंट लाइट रे है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये लीजिए भैया, तो ये कुछ एंगल बनाएगी I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो तरंगों के परावर्तन की व्याख्या के लिए हमने क्या किया, इस बार एक और हमने तरंग ली, ये लीजिए एक और तरंग ली, ये तरंग I इस तरह से, और ये भी क्या है? आपतित किरण है। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस यहाँ से अब मुझे पता है कि जो भी तरंग आती है जो भी लाइट रे होती है, यानी प्रकाश की किरण से हमेशा परपेंडिकुलर बनता है तरंगाग्र। प्रकाश की किरण से हमेशा 90 अंश पर क्या बनता है? तरंगाग्र बनता है। तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट बनता है। अब यहाँ से I, ठीक है, इससे 90 डिग्री के एंगल पर अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर ये कुछ हमारा ये 90 डिग्री पर, इससे ये जो 90 डिग्री पर क्या बनेगा? इस सरफेस से हमेशा और हमेशा ये क्या हो गया? वेव फ्रंट हो गया। तो इस बार इसका नाम दे दूं मैं A डैश B डैश। तो A डैश B डैश क्या है? अब मैं तरंग के फॉर्म में नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वेव पढ़ रहे हैं, तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, तो हम इस बार बोलेंगे तरंगाग्र। तो ये क्या है आपका? इंसिडेंट तरंगाग्र, यानी आपतित तरंगाग्र है, जो कि इस नॉर्मल के साथ में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं एक और तरंगाग्र की बात करूं, अच्छा ये बच्चों यहाँ पे I एंगल बना, तो ये एंगल भी ये एंगल कितना होगा? इस लाइट रे के साथ ये भी 90 होगा। तो ये एंगल कितना बनेगा बच्चों? ये एंगल मैं मान लो इसको A दे रहा हूँ, तो एंगल A जो रहेगा बच्चों वो 90 माइनस A बनेगा, 90 माइनस I बनेगा। क्यों बनेगा बच्चों? क्योंकि ये एंगल तो I है ही है, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ में हमेशा कितना बना रहा है? एंगल I। तो ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, यानी आपतित जो वेव फ्रंट है A डैश B डैश, मैंने लिखा है A डैश B डैश कैसा है? तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र बोल सकते हैं इसको। A डैश B डैश को मैंने क्या बोला? आपतित तरंगाग्र। तो उसके लिए ये एंगल कितना बना? एंगल A, यानी 90 माइनस I बनेगा। अच्छा, अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे तो ये लाइट रे तो कुछ निकल गई इस तरह से, और इधर अगर मैं बात करूँ एक और नॉर्मल की, अब मैं इसे रफ करता हूँ। अगर मैं इसे रफ करता हूँ तो बच्चों यहाँ से फिर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल R बनेगा। फिर से मैं अगर एक और इंसिडेंट तरंगाग्र की बात करूँ, वेव फ्रंट की बात करूँ, तो ये मेरा ये कितना एंगल बनेगा? ये R बनेगा, और ये फिर से कितना बनेगा? 90 माइनस R बनेगा, ठीक है। अब ये 90 माइनस R कैसे बना? ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा यार। ऑब्वियसली ये जो चीज़ है वो कितना एंगल है? ये R है, और ये पूरा जो सरफेस के साथ में जो अभिलंब नंबर 2 बनाया है वो 90 अंश का है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, R निकल गया तो कितना बचा? 90 माइनस R। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जो वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कण, ये सेकेंडरी वेवलेट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं अगर चाप लेके, मतलब ये मान लो V स्पीड से आ रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? VT। ये कितना दूरी तय करेगा? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बट्टे समय। मान लो ये जो
इंसिडेंट वेव फ्रंट था वो t इक्वल टू 0 पर था, और t इक्वल टू t पर अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी दूरी तय करी, मान लो v चाल से आ रहा है दूरी, और t टाइम पे हमें अगर दूरी निकालनी है तो कितनी निकल के आएगी, v क्रॉस t, यानी ये vt होगी ये लंबाई। जब ये vt हुई तो बच्चों हमारे सामने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे, और ट्रायंगल बनाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से आप vt लंबाई का अगर आर्क लेंगे और यहाँ से एक और आर्क लेंगे इस तरह से, तो आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों को मिलाते हुए, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों को मिलाते हुए। ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया आपने तो एक ट्रायंगल का और निर्माण हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है अगली बार जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरह से इस वाली लाइन पर बनेगा। मान लीजिए इसका नाम कुछ और देना चाहे, एक्स डैश वाई डैश देना चाहें, तब बच्चों अब आपके सामने सिंपल सी कहानी है। अगर आप इस त्रिभुज की बात करें ए डैश बी डैश, और इसका नाम मान लीजिए मैंने दिया, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, मैं FBD से बनाता हूँ। आपको क्लियर हुआ ना ये चीज़ कि बच्चों यहाँ पर जो ये वेव फ्रंट गया है वो हमेशा ध्यान रखना, इस ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, जो ये कण है वो हमेशा सेकेंडरी वेवलेट की तरह एक्ट करेंगे। अब बच्चों मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है आपके सामने कि ये जा रहा था, ये जा रहा था, कुछ इस तरह से बनना था, ठीक है। और हमारे सामने ये एंगल था I, और इस तरह से ये जा रहा था इधर। और अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो ये अगर आप इस तरह से देंगे, या आप इसको ऐसे बनाइए, दो त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है। दो त्रिभुज की कल्पना करेंगे तो दो त्रिभुज की कल्पना में ये एंगल निकल के आ रहा होगा बच्चों R, ये आपके सामने पता है 90, ये बच्चों को पता है 90, ये डिस्टेंस पता है VT, ये बच्चे पता है आपको VT। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो VT जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है, दोनों त्रिभुजों में। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं कि एंगल जो 90 जो बनना है बराबर एंगल 90 के, यानी कि ये कॉमन एंगल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं इसीलिए जो दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बच्चों, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होने का मतलब ये हो गया होंगे, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। ये था तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट यही कहता है कि जो आपतित तरंग है उसके 90 अंश पर तरंगाग्र बनता है। आपतित किरण है उसके 90 अंश पर क्या बनता है, हमेशा तरंगाग्र बनता है। और जो एक बार तरंगाग्र बन गया, वेव फ्रंट बन गया, उस वेव फ्रंट पे जितने भी कण होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट की तरह एक्ट करेंगे, द्वितीयक तरंगिका की तरह कार्य करेंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।